कई एनिमे सीरीज ऐसी होती हैं जिनकी स्टोरी, एनिमेशन स्टाइल और म्यूजिक सभी बेहतरीन होते हैं, लेकिन वो दूसरे पॉपुलर एनिमे जैसे ड्रैगन बॉल, नारुतो, सोलो लेवलिंग की तरह पॉपुलर नहीं हो पाते। ऐसे ही एनिमे को हम कहते हैं अंडररेटेड। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे एनिमे फैंस को पता नहीं कि अंडररेटेड एनिमे किसको कहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने अपने इंट्रो में आप सभी एनिमे फैंस को बता दिया कि ऐसे ही हिडन जेम एनिमे को कहते हैं अंडररेटेड एनिमे। मुझे पता है कि तुम सभी ने पॉपुलर एनिमे देखकर तो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। कमाल की बात तुम्हें पता है कि जो भी एनिमे के नाम मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी एनिमे तुम्हें हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कैसे देख सकते हो, सब कुछ बताऊंगा वन बाय वन। उससे पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नंबर 10, टोक्यो 24th लॉ। इस एनिमे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस एनिमे में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि मैन मेड आइलैंड है, जिसका नाम है टोक्यो 24th लॉ। इस आइलैंड पे हमें 3 दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है जो कि बचपन से एक साथ ही रहे हैं, पले बड़े हैं। इन 3 दोस्तों का नाम है सूटा, रैन और कोपी। लेकिन एक दिन आइलैंड पर एक घटना हो जाती है जिसके दौरान ये तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनका आपस में मिलना जुलना कम हो जाता है। जो पहले दोस्त थे वो अब अनजान व्यक्ति बनकर रह चुके हैं, लेकिन एक मेमोरियल सर्विस के दौरान वो वापस मिलते हैं, यानी कि उन फ्रेंड्स का आपस में रियूनियन होता है। वहाँ पर उन्हें एक पुराने दोस्त का कॉल आता है जो पहले ही मर चुका है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर उनका दोस्त पहले मर चुका है तो ये कॉल किसका है। वह उन्हें मुश्किल फैसले लेने को कहता है जो उनके फ्यूचर को बदल कर रख देगा। आखिर उनका दोस्त मरा भी है या नहीं मरा। इन सभी मिस्ट्री को समझने के लिए और इस एक्शन एडवेंचर को फील करने के लिए आपने इस एनिमे को देख लेना। इस एनिमे के सीजन 1 को अभी तक रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स देखने को मिल जाता है। इसके सारे 12 एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर क्रंचीरोल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक के बटन को दबाएं। नंबर 9, वाइल्ड हिट। अगर आपको हाई स्कूल और फाइटिंग स्टोरी वाले एनिमे देखना पसंद है तो आपको यह एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाइल्ड हिट एनिमे की स्टोरी में हमें होबिन यू नाम के कमजोर स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसे कई स्टूडेंट बुली करते हैं, जिससे वो परेशान होकर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो अपने फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करके वो ऑनलाइन स्ट्रीम करने लगता है, जिससे वो काफी पॉपुलर और पैसे भी कमाने लगता है। इस एनिमे में आगे जाकर आपको होबिन की काफी कमाल के फाइट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेंस और सीरियस होता है। अगर आपको हाई स्कूल एक्शन एनिमे देखना पसंद है तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। सीजन 1 के ऑल 12 एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर क्रंचीरोल इंडिया पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 8, शैंग्री-ला फ्रंटियर। यह एक बेस्ट गेम बेस्ड एनिमे शो है। एनिमे की स्टोरी एक गेमर लड़के राकुरो की है जो कि एक एक्सपर्ट गेमर है, यानी कि वो गेम का दुनिया का बादशाह है। उसे बचपन से ही नए गेम्स खेलने में काफी दिलचस्पी रहती, लेकिन वो एक दिन एक पॉपुलर गेम वी आर गॉड टियर गेम शैंग्री-ला फ्रंटियर को खेलने का फैसला करता है। पर यह गेम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मुश्किल होती है, जिससे वो गेम में उलझ जाता है। क्या राकुरो गेम को कंप्लीट कर पाएगा? इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें पहले सीजन में आपको 26 एपिसोड देखने को मिल जाता है और दूसरे सीजन में भी 26 एपिसोड देखने को मिलने वाला है। और इसके सारे एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। नंबर 7, बुच्चीगिरी का जो एनिमेशन है वो मापा स्टूडियो के द्वारा किया गया है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एनिमे को देखना कितना वर्थ इट रहने वाला है आप सभी के लिए। हालांकि इस एनिमे को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, जैसा कि मैंने कहा अंडररेटेड एनिमे के साथ हमेशा से नाइंसाफी होती आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को फुल जस्टिफाई मिले तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने हर एक एनिमे फैंस के साथ। शेयर के बटन को दबाएं। बुच्चीगिरी दोस्ती अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से भरा पड़ा एनिमे है। इस एनिमे की शुरुआत में हमें आराजिन और उसके पुराने दोस्त माता कारक के मिलने से होती है, जो टोन के सबसे बदमाश लोगों के बीच फंस जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक और खतरनाक जेनी की एंट्री होती है। ओवरऑल ये एनिमे काफी मस्त है, इसको एक बार जरूर देख लो यार। ये भी एक हाई स्कूल एक्शन एडवेंचर एंड जेनी मतलब जिसे हम इंडिया में जिन कहते हैं, उससे भरा हुआ है, तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। सीजन 1 के ऑल 13 एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नंबर 6, रैंकिंग ऑफ किंग्स। और आप सभी हिंदी डब फैंस को एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा, ये पहला एनिमे है जिसको क्रंचीरोल इंडिया के द्वारा हिंदी डब करवाया गया। रैंकिंग ऑफ किंग्स की स्टोरी किंगडम बेस्ड है। इस एनिमे में हमें कई सारे किंगडम्स दिखाए जाते हैं जिन्हें मिलिट्री स्ट्रेंथ और किंग की हीरोइज्म के ऊपर बेस्ड किया जाता है और रैंक दिया जाता है। इस एनिमे की स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है जो पैदाइशी गूंगा और कमजोर होता है, इसलिए कई लोगों को उसके रूलर बनने की एबिलिटी पर शक होता है। और उस लड़की की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी दोस्ती एक शैडो क्रीचर से होती है जो उसके हर काम में मदद करता है, जिसके बाद
इसमें काफी बदलाव आते हैं। इसमें जो आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है हमारे इस कमजोर लड़के की, वो काफी लाजवाब। अभी तक इस एनिमे के 2 सीजन आ चुके हैं। पहले सीजन में 33 एपिसोड्स और दूसरे सीजन में 10 एपिसोड, यानी कुल मिलाकर 43 एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएगा। सभी एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर। नंबर 4 द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। ये एक चाइनीज बेस्ड एनिमे है, लेकिन इस एनिमे के नाम पे मत जाना, ये एनिमे काफी लाजवाब है। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग की स्टोरी और एनिमेशन दोनों ही मस्त है, लेकिन यह एनिमे इतना पॉपुलर नहीं हो सका। इस एनिमे की स्टोरी वांग लिंग नाम के एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़की, जिसने 6 साल की उम्र में डीमन किंग को हराया, लेकिन उसकी जिंदगी का असली चैलेंज अपनी पावर को कंट्रोल करके साधारण जिंदगी जीना है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कंट्रोल करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ होती रहती है। भाई क्या बताऊं, इस लड़के के साथ इतना लोचा होता है, इतना तो हमारे लाइफ में भी लोचा नहीं होता। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग एनिमे के अभी तक 4 सीजन्स आ, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर आपको टोटल 51 एपिसोड्स देखने को मिल जाता है। और इसके सभी एपिसोड आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर Amazon प्राइम वीडियो और साथ ही साथ क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाता है। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीजन 5 का ऑफिशियल टीजर वीडियो रिलीज किया जा चुका है, और ये कब रिलीज होने वाला है, इसका रिलीज डेट क्या रहने वाला है, इसके रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना। नंबर 4 दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ फ्लाई। ये मस्ट वॉच एनिमे है, और ये वन ऑफ द माय फेवरेट इसेकाई एनिमे की लिस्ट में से एक है। इस एनिमे को जरूर देखना है तुम सभी ने। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग जाता है, रीइंकार्नेशन यानी कि पुनः जन्म पर यह आधारित है। दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एनिमे की शुरुआत में हमें मिकामी सातोरू नाम के एक वर्कर दिखाया जाता है, जिसकी मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक स्लाइम के रूप में अगला जन्म प्राप्त करता है, जो बहुत कमजोर होता है। स्लाइम अपनी ताकत बढ़ाने के कई तरह की खराब चीजें खाता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ती रहती है। इस एनिमे की खास बात यह है कि जो हमारा स्लाइम होता है, वो जिस भी चीज को खाता है उसके पावर को अपने अंदर संभाले। और स्लाइम से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। जब आप इस एनिमे को देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। इस एनिमे में आपको ह्यूमैनिटी के साथ साथ एक्शन, एडवेंचर और ढेर सारे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलने वाला है। इस एनिमे के अभी तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। सीजन 1 में 25 एपिसोड, सीजन 2 और 3 में आपको 26 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। इसके तीनों सीजन आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर न्यूज इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाता है, क्रंचीरोल इंडिया पर भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। जाकर इसको चेकआउट कर लेना अगर अभी तक आपने इस एनिमे को नहीं देखा है। यह एक मस्ट वॉच एनिमे है। नंबर 3 विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर वन ऑफ द बेस्ट टॉप अंडररेटेड एनिमे में से एक। इस एनिमे में हाई स्कूल के लौंडों की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ के स्टूडेंट ग्रुप बनाकर रहते हैं। इन सभी ग्रुप में से वो फ्यूरिंग ग्रुप बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये ग्रुप टाउन में शांति बनाए रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जितना अच्छा काम हो सके वो सभी करते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं विंड ब्रेकर एनिमे की मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है हारुका साकुरा। हाँ, पता है तुम्हें नारुतो वाली साकुरा से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन जब तुम इस साकुरा को देखोगे तो तुम इस लौंडे के फैन बन जाओगे। भाई मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी भी इस टाउन में आया और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने वाला हो, लेकिन टाउन में घुसते ही उसका सामना इस टाउन के एक बदमाश ग्रुप से हो जाता है। जिसके बाद वो क्या करेगा, वो फ्यूरिन ग्रुप इसको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। उसके बाद कैसे ये टाउन से इस गंदगी को खत्म करेंगे, यही सब जानने की तुम्हें विंड ब्रेकर एनिमे को देख लेना। इस एनिमे का जो सीजन 2 है वो भी अपने ऑनगोइंग फेस में है, जिसके वीकली बेसिस पे आपको हिंदी डब न्यू एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। सीजन 1 में 13 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यह एक मस्ट वॉच एनिमे है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी रखा होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपने विंड ब्रेकर देख रखा है या नहीं देख रखा। नंबर 2 टावर ऑफ गॉड। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, लेकिन भाई सीजन 1 इसका इतना ज्यादा फेमस था, लेकिन फिर भी इसकी चर्चाएं नहीं की गई एनिमे फैंस के बीच। आई डोंट नो व्हाई, और यही रीजन है कि इस एनिमे को हमने नंबर 2 पे रखा है इस अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट में। इस एनिमे की स्टोरी की शुरुआत रेचल नाम की लड़की से होती है, जिसका आसमान में स्टार को देखने का सपना, और दूसरे कैरेक्टर का नाम जिसका नाम होता है बैन, उसका सपना कुछ भी नहीं है सिवाय रेचल को पाने। यानी कि तुम्हें पता ही है, हर एक लौंडा किसी भी मोहतरमा के लिए किसी भी हद तक जा सकता। अब अपने चिचोरे बाबा को ही देख लो, सुनाने का मिल्क पीने के लिए क्या क्या नहीं करते। उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो यार, आप सब्सक्राइब जरूर। आगे इस एनिमे में दिखाया जाता है वो दोनों मिस्टीरियस टावर को क्लाइंब कर, जहाँ दुनिया भर की सभी चीजें और पावर ऑफ गॉड मिलती है। इस एनिमे में आगे क्या क्या होता है आपको यह जानना है, तो उसके लिए आपको इस एनिमे के दोनों सीजन देखने होंगे। पहले सीजन में आपको 12 एपिसोड देखने को मिलता है, तो आप दूसरे सीजन में 26 एपिसोड देखने को मिल जाएगा, और इसके सारे एपिसोड आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 मुसोको टेंसा जॉबलेस इनकार्नेशन, वन ऑफ द माय फेवरेट इसेकाई एनिमे, और इस एनिमे को जरूर देखना। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर अभी चेकआउट कर लेना, लेकिन उससे पहले सुन लो कि इसको देखकर तुम्हें कैसा फील होने वाला है। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन लीड की, जिसकी उम्र होती है 34 साल। एक दिन वो एक एक्सीडेंट में मर जाता है, जिसके बाद उसका एक पुनः जन्म होता है छोटे से बालक के रूप में, जहाँ पर उसका
नाम रखा जाता है रूडियस ग्रे रैट। और ये रूडियस वाला इतना ठरकी होता है बचपन से ही, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बचपन में वो अपनी जादुई कलाएं सीखने में ध्यान देता है, साथ ही साथ उसके जीवन में ढेर सारे एडवेंचर्स होते हैं। और कसम से बता रहा हूँ भाई, जब ये बड़ा होगा लौंडा, अभी सीजन 3 आएगा इसका, क्योंकि अभी तक 2 सीजन तुम्हें देखने को मिल जाता है इस एनिमे के। सीजन 3 में तुम्हें इसके बड़े होकर और भी कारनामे देखने को मिलने वाला है। ये लौंडा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 शादियां करता है। इस लौंडे में जॉनी सिन्स बनने की हर एक खूबी मौजूद है। अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। इस एनिमे की स्टोरी और स्क्रीन प्ले, एक्शन, एडवेंचर सब कुछ परफेक्ट है भाई। अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो यार, ये मस्ट वॉच की लिस्ट में नंबर 1 पे। लेकिन एक सच है, इसको अकेले में देखना। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आए हैं, जिसके अंदर आपको कुल मिलाकर 49 एपिसोड देखने को मिल जाता है। उसके सभी एपिसोड्स आपको हिंदी डब लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगा, न्यूज इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जियो हॉटस्टार पे और क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर। साथ ही साथ मैंने रूडियस के ऑल वाइफ्स चिल्ड्रंस के ऊपर वीडियो बना रखा है। रूडियस की शादी कैसे होगी एनिस के साथ, उसके रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है। रूडियस कौन सी वाइफ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना रखा है। मुसोको टेंसाई सीजन 3 आपको कब देखने को मिलेगा, उसके रिलेटेड भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस एनिमे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद करता हूं। दैट्स व्हाई मैंने इसके रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। अगर तुम भी रूडियस के फैन हो और मुसोको टेंसाई एनिमे के फैन हो तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना। और अगर अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा तो जाकर उस एनिमे को देखो, देन उसके बाद तुम इस एनिमे के फैन बन जाओगे। फिर मेरे चैनल पे विजिट करना और सभी मुसोको रिलेटेड कंटेंट को 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेना। तो यही सभी लिस्ट है टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे के, जिन्हें देखना चाहिए आपको आज के आज ही। मुझे बताओ कि इनमें से आपने कौन कौन से एनिमे को देख रखा है और कौन से एनिमे देखने के बारे में सोच रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में विचार जरूर प्रस्तुत करना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे विचार बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और तुम में से जितने भी लौंडे सिंगल हैं और अकेले रहते हैं, अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, अकेलापन है, तो करना क्या, मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। 24/7 में तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूं। और मुझे बताओ कि नेक्स्ट तुम कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, मैं लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर एक एनिमे फैंस को जानने का मौका मिले कि इस दुनिया में और भी एनिमे हैं जो उन्हें देखना चाहिए पॉपुलर एनिमे के सिवा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।